Hello everyone and welcome back to the Catalyst Group. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, कुछ क्लासेस में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट पैटर्न, अबाउट इंडिकेटर. हमने एक इंडिकेटर के बारे में बात करी थी, मूविंग एवरेज. बट हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात तो कर ली. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में ही रह गया, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड द इंडिकेटर. पैटर्न्स हमने काफी सारे देखे हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड. सो पैटर्न्स तो हो गए हैं, बट एक इंडिकेटर क्या होता है? पैटर्न एंड इंडिकेटर के बीच का डिफरेंस आज हम देखेंगे आज की क्लास में. सो व्हाट इज अ पैटर्न? मूवमेंट ऑफ प्राइजेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज अ पैटर्न. अब वो पैटर्न कोई सा भी हो सकता है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, एनीथिंग. बट इफ अ पैटर्न फॉर्म्स, उसका मतलब ये है कि वो प्राइस एक्शन के ऊपर बना है, भाव की चाल के ऊपर बना है. इसका मतलब होता है कि प्राइस मूव कर रहा है. प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट प्राइस. अगर हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हो, अगर हमें पैटर्न्स देखने हो मार्केट में, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ सिल्वर विच इज अ कमोडिटी. हम एक कमोडिटी का चार्ट देख रहे हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन एम पैटर्न. एम पैटर्न कौन सा होता है? आई होप आप सबको पता होगा. एम पैटर्न इज ऑल अबाउट डबल टॉप. डबल टॉप पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न्स. पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, बेयरिश एनगल्फिंग हो सकता है. अगर आपको कहीं पे किसी भी चार्ट में पियर्सिंग पैटर्न दिख रहा है, दैट इज अ पैटर्न. बट इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक तरीके का एनालिसिस टूल होता है जो हमें हेल्प करता है फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने में, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में. पैटर्न में हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं और इंडिकेटर में हम किसी पैटर्न का यूज नहीं करते. सो ये जो डिफरेंस होता है दोनों में, इसको साथ लेके चलना है एंड दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है. ज्यादातर एनालिस्ट, ज्यादातर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो पैटर्न के साथ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, इंडिकेटर्स के साथ पैटर्न को यूज कर सकते हैं. बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों को अलग अलग रखेंगे. अगर हम एक ही स्टॉक में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, that will lead to analysis paralysis. Analysis paralysis क्या होता है? Analysis का paralysis करना. अगर हम बहुत ज्यादा एनालिसिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर का चार्ट देख रहा हूँ एंड इसमें मैं पैटर्न भी स्पॉट कर रहा हूँ, इंडिकेटर्स भी स्पॉट कर रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेजेस भी लगा रहा हूँ, मैं एम पैटर्न भी लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस हो जाएगा, दैट विल लीड टू पैरालिसिस. एंड इसलिए कि अगर मेरे डायरेक्शन में, अगर मेरे व्यू के साथ में कोई पैटर्न चल रहा है, मेरे इंडिकेटर्स के साथ में अगर वो व्यू चल रहा है, तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, तो उस स्टॉक में मैं एंटर कर सकता हूं. बट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड इंडिकेटर, वी विल हैव टू गो थ्रू दिस. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पैटर्न क्या होता है? और पैटर्न इज आइडेंटिफाइड बाय अ लाइन कनेक्टिंग कॉमन प्राइस पॉइंट्स सच एज क्लोजिंग प्राइसेस or highs or lows during a specific period. पैटर्न क्या होता है? एक बार चेक करते हैं लाइव मार्केट में. दिस इज सेइंग दैट पैटर्न इज आइडेंटिफाइड बाय अ लाइन कनेक्टिंग कॉमन प्राइस पॉइंट्स. एक लाइन के बेसिस पे, जैसे कि ये एक पैटर्न है, एक कॉमन लाइन जो कॉमन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, 1 2, सो दीज टू आर द कॉमन पॉइंट्स. ये दोनों ही कॉमन पॉइंट्स हो गए इस पैटर्न में. जब ऐसे कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं हमें मार्केट में किसी भी चार्ट पे, दैट थिंग इज कॉल्ड अ पैटर्न. इस चीज का नाम होता है पैटर्न. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? और टेक्निकल इंडिकेटर इज अ मैथमेटिकल पैटर्न derived from historical data used by technical traders or investors. to किसके लिए काम आता है? to predict future price trends and making trading decisions. कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि एक टेक्निकल इंडिकेटर एक मैथमेटिकल पैटर्न होता है. पता है मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं. मूविंग एवरेज किसके बेसिस पे होता है? इट इज बेस्ड on the closing prices or on the opening prices, on the high, on low of the last few trading days. अगर हम मूविंग एवरेज 20 को यूज करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट 20 डेज. अगर हम मूविंग एवरेज 200 को यूज कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ लास्ट 200 ट्रेडिंग डेज और 200 ट्रेडिंग सेशंस.
एक कैंडल का मतलब होता है एक ट्रेडिंग सेशन, और अगर हम प्राइस पैटर्न्स अगर हम टाइम के बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो दैट कैंडल कैन बी ऑफ आवरली चार्ट, a 15-minute chart, a 5-minute chart, or a daily chart. It can be any of them, and that is a difference between a pattern and a technical indicator. So, an indicator is a mathematical pattern derived from historical data. Historical data का क्या मतलब है? एक इंडिकेटर जो होता है वो अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे बनाया जाता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. Can everyone see this blue line? ये ब्लू लाइन सबको दिख रही है. ये किसके बेसिस पे बनी है? दिस इज बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा. आज अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे है एंड मूविंग एवरेज की जो प्राइस है दैट इज अराउंड 89,829. तो ये प्राइस किसके बेसिस पे है? क्या ये पिछले 1, 2, 3 दिन के बेसिस पे है? नहीं सर, ये प्राइस है MA20 मूविंग एवरेज 20, मतलब लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस के बेसिस पे ये प्राइस कैलकुलेट करी गई है. और इसीलिए इंडिकेटर्स का काम होता है हमें ये बताना कि आगे फ्यूचर में प्राइस कहाँ पे जा सकती है, कहाँ पे नहीं जा सकती, एंड हमें वो प्रेडिक्ट करनी होगी. वो प्रेडिक्ट कैसे करना है, इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, वो हम सब देखेंगे इन क्लासेस में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. टेक्निकल एनालिस्ट एंड chartists seek to identify patterns to anticipate the future direction of a securities price. पता है दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में ही हम फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. दोनों में ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस कहाँ जाएगी, आने वाले दिन में ये स्टॉक कहाँ पे मूव करेगा. और पैटर्न का यूज करके एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है, जो कि एक चार्टिस्ट होता है, वो क्या देखता है, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, फ्यूचर डायरेक्शन को एंटिसिपेट करता है. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर, और लेट्स यूज दिस यूनाइटेड स्पिरिट्स. क्या इसमें किसी को भी कोई पैटर्न दिख रहा है? प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, कोई भी पैटर्न है? हम मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड्स में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज. इवन दीज आर द पैटर्न्स. यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? ट्रेंड लाइन दिख रही है. एक ट्रेंड लाइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मार्केट में. ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, प्राइस कहाँ से मूव करता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो आप देख सकते हो एक पैटर्न बन रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में. ये कंपनी किस चीज की है, क्या करती है, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है. आई डोंट वांट टू नो. व्हाट आई वांट टू नो इज कि इस कंपनी ने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया है एंड विद हाई वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं. वॉल्यूम्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि बुल वर्सेस बियर में जिसकी आर्मी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा. और इसीलिए जब ये पैटर्न टूटा है यहाँ पे, जब भी पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिलता है, इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन. अगर प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड्स होगा तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड अगर प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड्स होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन. यूनाइटेड स्पिरिट्स इज द नेम ऑफ द कंपनी जो हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं. एंड काफी लंबे टाइम से, जुलाई के बाद में इसमें एक पैटर्न चला था विच इज बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन. एक फिक्स्ड ट्रेंड लाइन थी, प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रही थी. बट रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में प्राइस ने अपना ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, एंड दैट टू विद एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स. सो जब भी कोई पैटर्न टूटता है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाएगी, आने वाले दिनों में प्राइस हमारे फेवर में जाएगी, और हम अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं मार्केट. जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला, वी विल एंटर इनटू अ बाय ट्रेड. हम बाय ट्रेड में एंटर करेंगे एंड वी विल वेट टू बुक सम प्रॉफिट्स. हम बाय ट्रेड में एंटर करेंगे एंड यहाँ पे जितना भी ऊपर जाएगा, जो भी हमारा टारगेट होगा, जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, उसके बेसिस पे हम एंटर करेंगे. This is all about patterns. Indicators, it uses mathematical formula to derive a series of data points from past price, volume and open interest data. Okay. कोई घबराने की बात नहीं है इतनी भारी भरकम शब्दों को देख के. बहुत इजी है. इंडिकेटर्स को देखते हैं, इंडिकेटर्स पे पैसा बनाना चुटकियों का खेल. कैसे पैसा बनाना है, लेट्स सी दैट.
लेट्स टॉक अबाउट मूविंग एवरेज प्राइमरीली, बिकॉज हमने मूविंग एवरेज के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी. लेट्स टॉक अबाउट मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज का अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालूं तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा. डे 1, 2, 3, 4, 5. लेट्स से ये 5 दिन की प्राइसेस है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 दिन हो गए हैं, 5 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं. उसके साथ में हमें जो प्राइसेस मिली है दैट इज उसके साथ में हमें जो प्राइजेस मिली है दैट इज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 एंड 10. सो ऑल इन ऑल प्राइजेस कितनी हो गई अब? 5 + 10 15 + 15 30 + 20 50 एंड 10 60 डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4 5 5. क्या प्राइस आएगी? एवरेज प्राइस जो रहेगी वो 12 रहेगी. इसका मतलब जो हमारा मूविंग एवरेज है 5, 10, 15, मतलब जो हमारा मूविंग एवरेज है वो समवॉट यहां पे होगा 12 के आसपास. आप देख सकते हो कैसे हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके मूविंग एवरेज को ड्राइव किया. सो इंडिकेटर्स हमेशा मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए. कभी भी प्राइस अगर मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर जा रही है जैसे कि यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि एक बुलिश सिग्नल आने वाला है मार्केट में, एक बुल रन आने वाला है, बुलिश ट्रेंड आने वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स. पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स होते हैं. हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय 2 टॉप्स विद अ हायर टॉप इन बिटवीन. हेड एंड शोल्डर कौन सा होता है? हेड एंड शोल्डर्स हम मेजर करते हैं कि प्राइस अब शायद नीचे जाने वाली है. सो दिस इज ऑल अबाउट हेड एंड शोल्डर्स. इसके अलावा कुछ और पैटर्न्स होते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न एंड व्हाट नॉट. देयर आर न्यूमरस पैटर्न्स एंड वो सब पैटर्न्स बेस्ड होते हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर, दैट इज प्राइस, दैट इज योर प्राइस एक्शन. सो टेक्निकल इंडिकेटर्स के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, दे आर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी प्राइसेस. टेक्निकल इंडिकेटर्स हमेशा प्राइसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड पैटर्न्स हमेशा प्राइसेस के ऊपर फॉर्म होते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस्ड एंड फॉर्म्ड. पैटर्न हमेशा फॉर्म होते हैं एंड इंडिकेटर्स हमेशा बेस्ड होते हैं. उनका बेसिस जो होता है, उनका जो मेन बेस होता है दैट इज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी प्राइसेस. इसके एग्जांपल्स होते हैं हेड एंड शोल्डर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स में एग्जांपल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सारे देखने वाले हैं. मूविंग एवरेज जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, RSI, MACD which is also called MACD, moving average convergence divergence, Bollinger Bands and Fib retracements. इन पांचों इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे एंड ये पांचों इंडिकेटर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए. आने वाले टाइम में इन पांचों इंडिकेटर्स में हम पैसा बनाएंगे, इन पांचों इंडिकेटर्स को हम ट्रेड करेंगे, इन पांचों इंडिकेटर्स को हम ट्रैक करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड एन इंडिकेटर. अब पता है क्योंकि हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, हमने पैटर्न्स देख लिए हैं, अब हम इंडिकेटर्स में एंटर करेंगे. पैटर्न्स में तो चलो हमें स्टॉप लॉसेस मिल जाते थे, हम लोग कैलकुलेट करते थे जो भी पैटर्न होता था. फॉर एग्जांपल अगर बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है तो हमें पता है कि इसका लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. बट अब हम इंडिकेटर्स में एंटर कर रहे हैं, इंडिकेटर्स में भी हमें स्टॉप लॉस मिलते हैं बट स्टॉप लॉस के भी कुछ वेज होते हैं. हम कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमने पोजीशन में एंटर किया, यहाँ पे वो प्राइस ऊपर गई बट हम एग्जिट नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली प्राइस वापस से नीचे आ गई एंड हमें यहाँ पे हमने एंटर किया था एंड इसके नीचे हम सेल कर. सो स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हील ऑफ योर कार. हम कभी भी गाड़ी चलाते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाइए कभी. अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं एंड उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, दैट ट्रेड मीन्स दैट यू आर ड्राइविंग अ कार विदाउट द ब्रेक्स. उस ट्रेड का मतलब होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो बिना ब्रेक की. और इसीलिए हमें स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत जरूरी है हमारी हर एक ट्रेड पे. बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. स्टॉप लॉस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू मेक मिस्टेक्स. स्टॉप लॉस बहुत महंगी जगह है गलतियां करने के लिए एंड आप सिर्फ एक गलती दूर हो स्टॉप लॉस से बाहर होने के लिए.
मार्केट से बाहर होने के लिए, उस गलती का नाम है स्टॉप लॉस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको मैं स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस बता दूंगा, समझा दूंगा, बट फिर भी अगर आपने गलती करी स्टॉप लॉस नहीं लगाने की, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत डेंजरस हो सकता है। अभी तो हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी बात करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में भी देखेंगे। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में देखेंगे और वहां पे अगर आप स्टॉप लॉस की मिस्टेक करते हो, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो लाखों में होंगे। अभी तो हम 1000, 2000, 5000, 10,000 के बारे में बात कर रहे हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यही स्टॉप लॉसेस लाखों रुपए के हो जाते। एंड इसीलिए I want to remind you again and again, please make the use of stop loss. कुछ स्टॉप लॉसेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस। द फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टॉप लॉस। इनिशियल स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है? हम कोई भी पैटर्न में एंटर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, downtrend of 3 candles, 4th candle should be red candle, 5th candle should be a green candle completely engulfing the previous one. ये हमारा bullish engulfing pattern हो गया। This is our bullish engulfing pattern, ठीक है। अब initial stop loss का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम ट्रेड में हैं, उसी पॉइंट को या फिर उसी ट्रेड के लोएस्ट पॉइंट को, उसी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को हमने हमारा स्टॉप लॉस बना दिया। इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस, विच इज बाइंग के केस में कैंडल लो, सेलिंग के केस में कैंडल हाई, थर्ड इज पैटर्न फेलियर। पैटर्न फेलियर क्या होता है? दिस इज एन एम पैटर्न। एम पैटर्न का कंफर्मेशन हमें मिल गया है, प्राइस नीचे भी जा रही, बट विदाउट मीटिंग अ टारगेट प्राइस ने यू टर्न ले लिया है एंड अब प्राइस ऊपर जा रही है एंड अल्टीमेटली उसने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। सो 3 तरीके से हमारे इनिशियल स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, कैंडल लो, कैंडल हाई, पैटर्न फेलियर एंड द फोर्थ इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कितना ज़्यादा सबसे मेन पॉइंट जो है वो मूविंग एवरेज ही है। मूविंग एवरेज की ब्लू लाइन आपकी लक्ष्मण रेखा है, अगर वो लक्ष्मण रेखा टूट जाती है तो युद्ध ही होगा और कुछ नहीं होगा। एंड that is why initial stop loss is always about candle low, candle high, a pattern failure or a moving average. ये चारों points अगर trigger होते हैं, that is your initial stop loss. Second type of stop loss is trailing stop loss. Trailing stop loss का क्या मतलब होता है और हम कहाँ पे trailing stop loss को use करते हैं mostly, उसके बारे में बात करते हैं। Let's consider a situation. You've bought Reliance at the price of 2000। 2000 रुपए में आपने रिलायंस परचेज किया 100 शेयर्स। योर टोटल इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स एट 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या हो, रिलायंस की जो स्टॉक प्राइस है वो गिरना चालू हुई, रिलायंस का स्टॉक प्राइस बेयर रन में चालू हो गया एंड आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लेट्स से सिचुएशन 2000 रुपए का स्टॉक प्राइस था, आपका स्टॉप लॉस था 1950। 1950 आपका स्टॉप लॉस था, आपने सोचा था कि आप लगाओगे, बट इसकी स्टॉक प्राइस गिर गई 1940। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। 3% का मूव है, 3% का मूव रिलायंस में कभी भी आ सकता है। ऑन एनी डे 3% मूव इज नथिंग फॉर रिलायंस। सो स्टॉक प्राइस मान लो 1940 तक आ गई है एंड आपका स्टॉप लॉस था 1950। आपने नहीं लगाया, आपने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आपने एंटर किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे, इंट्राडे के बेसिस पे आपने एंटर किया, बट फिर आपने सोचा कि नहीं यार मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रखूंगा स्टॉक को, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाएगा। क्या हुआ, स्टॉक 1940 तक आ गया। आपका लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, आप 60 रुपीज इंटू 100, 6000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। बट आप अपनी पोजीशन को काट नहीं रहे हो, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं यार वेट करते हैं, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, 1940 से स्टॉक 1850 पे आ जाएगा। आपका लॉस कितना बढ़ गया, 2000 से 1850, 150 इंटू 100,
लॉस कितना हो गया 15,000। 15,000 का आपको लॉस ऑलरेडी हो चुका है। 15,000 इज ऑलमोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल? 7.5%। 7.5% का लॉस आपको आपकी पोजीशन में ऑलरेडी हो चुका है एंड यू आर लाइक कि नहीं यार रखेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉक प्राइस है ये और नीचे गिर जाती है, 1500 पे आ जाती है, आपका लॉस परसेंटेज कितना हो गया 500 इंटू 100, 50,000। आपका लॉस परसेंटेज कितना हुआ 25%। 25% इज ऑलरेडी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम योर कैपिटल। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 25,000 रुपए हो चुके होते, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं, 50,000 रुपए का लॉस आप ऑलरेडी देख चुके हो मार्केट में एंड अभी भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्टॉप लॉस को नेगेटिवली ट्रेल कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। आप लॉस में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि प्राइस और नीचे आ जाए तो सेल करूंगा, और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए। आप वेट कर रहे हो सही टाइम का कि यार कब प्राइस ऊपर जाएगी, 2000 हो जाएगी और मैं सेल कर दूंगा। आप फिर प्रॉफिट का वेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये वेट कर रहे हो कि प्राइस 2000 हो जाएगी एंड आई विल सेल इट, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रेलिंग। अल्टीमेटली क्या होगा, ये स्टॉक 500 रुपए पे आ जाएगा, आपका जो लॉस है दैट विल बी 100 into 100 which is equals to 1,50,000। 80% loss in your trade, 80% loss of your total capital। स्टॉक मार्केट को इसीलिए लोग रूथलेस बोलते हैं, दैट स्टॉक मार्केट इज अ रूथलेस प्लेस टू बी। स्टॉक मार्केट किसी को दूसरा मौका नहीं देता। स्टॉक मार्केट में अगर आपको गलतियां करनी है, अगर आपको स्टॉप लॉसेस नहीं लगाने, अगर आपको डिस्क्रिशन लगाना है, तो प्लीज स्टॉप लॉस में मत आइए, स्टॉक मार्केट में मत आइए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इन स्टॉप लॉसेस से बच सकते हैं, पता है आपके पास क्या हाथ में था, आप 1950 पे आते, 5,000 का लॉस होता एंड यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। आप स्क्वायर ऑफ कर देते, आप ट्रेड के बाहर थे, बट क्योंकि आपने ट्रेड बनाए रखी, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन लगाया, आपको पूरी ट्रेड में 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। कहाँ 5,000 का लॉस और कहाँ 1.5 लाख रुपए का लॉस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रेलिंग। बट हम क्या करते हैं एज ट्रेडर्स, क्योंकि हम स्मार्ट हैं, हम करेंगे पॉजिटिव ट्रेलिंग, जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं करते। ज्यादातर ट्रेडर्स या फिर मैं यूं कहूं रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन से डरते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव ट्रेलिंग से डरते हैं। पॉजिटिव ट्रेलिंग में क्या होता है, हम एंटर करेंगे रिलायंस में 2000 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 2000 एट द प्राइस ऑफ 2100 शेयर्स, ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा 2 लाख रुपए का। At the price of 200, we are entering with 100 shares. Okay? Total investment 2 लाख रुपीस। पॉजिटिव ट्रेलिंग में क्या होगा, ये 2,000 रुपए सबसे पहले 2100 हो जाएंगे। 2100 इंटू 100 शेयर्स, प्रॉफिट कितना हुआ 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, जो 20% 30% लोग हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वो अपनी पोजीशन को काट देंगे, यार मेरे लिए इतना प्रॉफिट बहुत है, नाउ आई एम ओके विद इट। इस 10,000 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन करनी है। 2100 पे हम 50 शेयर और ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 2100 इंटू 50, जो भी नंबर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट से बढ़ जाएगा, अराउंड 10K, अराउंड 1 लाख रुपए से आपका
इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने 100 रुपए महंगे में शेयर्स परचेज करे, और पहले क्या हो रहा था, हम 100 रुपए सस्ते में शेयर्स बेच रहे थे, हम यहाँ पे 100 रुपए महंगे में शेयर्स खरीद रहे हैं। अब हमें जो प्रॉफिट होगा वो इस 100 रुपए पे भी होगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ है, मार्केट ने आपको बोला है कि सर आप सही जा रहे हो, गो अहेड, आपने जो डिसीजन लिया था शेयर परचेज करने का वो एकदम सही है, आपको प्रॉफिट भी हुआ है, एंड प्लीज गो अहेड। 2100 से क्या होगा, ये स्टॉक प्राइस 2300 पे चल जाएगा। 2300 इंटू 150, अब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करें एक बार, 100 शेयर्स इंटू 300, दैट इज 30,000 प्लस 200 इंटू 50, 10,000, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज। मार्केट आपको बोल रहा है कि सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, आपका डिसीजन एकदम सही था, आप प्लीज ट्रेड में एड ऑन करो और आगे बढ़ो। स्टॉक प्राइस 2000 से ऑलरेडी 2300 हो चुकी है एंड हमारा प्रॉफिट 40,000 हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे और 50 शेयर्स खरीदेंगे, 2300 प्लस 50 शेयर्स, फिर से हम इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 1 लाख रुपीज, 1,10,000 के आसपास का फिगर आएगा। ये हमने ऐड किया, उसके बाद कहाँ पे जाएगी प्राइस, प्राइस फिर से जाएगी सर 2500 तक, एंड जो आपका प्रॉफिट होगा वो फिर से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रेलिंग। सो हमने दो तरीके की ट्रेलिंग देखी है, नेगेटिव ट्रेलिंग एंड पॉजिटिव ट्रेलिंग। नेगेटिव ट्रेलिंग से हमें भागना है, नेगेटिव ट्रेलिंग जो लोग करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। हमें किसके पास जाना है, जो लोग पॉजिटिव ट्रेलिंग करना है, जो लोग पॉजिटिव ट्रेलिंग कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कैसे कर सकते हैं, कैंडल बाय कैंडल। कैंडल बाय कैंडल से मेरा मतलब है कि अगर एक कैंडल यहाँ बनी है, दूसरी कैंडल यहाँ बनी है और तीसरी कैंडल यहाँ बनी है, सो हम कैंडल बाय कैंडल हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। पहले यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, पहले ये हमारी लक्ष्मण रेखा थी, फिर ये हमारी लक्ष्मण रेखा हो गई, हमारा स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल हो गया, एंड फिर ये हमारी लक्ष्मण रेखा होगा। सो 3 स्टॉप लॉसेस हमने ऑलरेडी ट्रेल कर लिए हैं, 1, 2 एंड 3। 3 स्टॉप लॉसेस हमने ट्रेल कर लिए हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे था, फिर दूसरा हमारा यहाँ पे था, और फिर तीसरा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। सो इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, एंड दिस इज कॉल्ड कैंडल बाय कैंडल। सेकेंड तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है 3 कैंडल लो, जो कि हम ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शंस में यूज करते हैं, एंड इक्विटी मार्केट में उतना यूज नहीं करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग वाले पैटर्न में आप यूज कर सकते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आप यूज कर सकते हो, इंडिकेटर्स में ये उतना यूज नहीं आता। इंडिकेटर्स में हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस। 3 कैंडल लो का मतलब होता है लास्ट जो कैंडल है, this one is the last candle, this one is the latest candle, this is the first, second and third. so अगर हम बाइंग पोजीशन में, अगर हम लॉन्ग पोजीशन में है मार्केट में, so 3 कैंडल लो, थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है that will be our stop loss point. इस सिनेरियो में फर्स्ट कैंडल इज दिस, सेकंड कैंडल इज दिस, थर्ड कैंडल इज दिस, और तीसरी कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर हम एक बेयरिश पोजीशन में है, 1, 2, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हम एंटर करेंगे यहाँ पे, दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टॉप लॉस हो गए। और अगर हम 3 बार कैंडल लो ले रहे हैं, सो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम बेयरिश पोजीशन में है तो। दिस इज 3 बार कैंडल लो, एंड द थर्ड वन इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मूविंग एवरेज में जो ब्लू लाइन होती है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है, वही हमारी लक्ष्मण रेखा होती है, और वही हमारा एंट्री पॉइंट भी होता है। उसको और डीपली हम समझेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। पूरी स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है आने वाले टाइम में। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आपको दिन का सिर्फ 5 मिनट देने पे मल्टी एक्स रिटर्न्स दे सकती है, मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे सकती है आपको वो स्ट्रैटेजी, अगर आप दिन का सिर्फ 5 मिनट लगाते हो तो। लेट्स कम टू द थर्ड वन, विच इज मॉनेटरी स्टॉप लॉस।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मॉनेटरी स्टॉप लॉस। क्या होता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस? मॉनेटरी स्टॉप लॉस होता है मनी पॉइंट स्टॉप लॉस एंड मनी परसेंटेज स्टॉप लॉस, वन और द सेम थिंग। मनी पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मैं 2 लाख रुपए से किसी पोजीशन में एंटर कर रहा हूं, 2 lakh rupees I have already infused in any stock, in any script, in any chart, 2 लाख रुपए मैं लगा चुका हूं। एंड अगर मुझे यहाँ से 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, 20,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, एंड अगर मैं 20,000 रुपए लॉस में चल जाता हूँ तो मैं पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, मैं पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा, नो मैटर व्हाट कैंडल इट इज शोइंग, नो मैटर व्हाट इंडिकेटर इट इज शोइंग। मुझे नहीं देखनी वहां पे कैंडल क्या चल रही है, मुझे नहीं देखना वहां पे इंडिकेटर क्या दिख रहा है। अगर ये फिगर मेरे स्टॉप लॉस में आ गया, अगर मुझे इतना सा लॉस हो गया 20,000 का, मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा बिना किसी से पूछे। दिस इज व्हाट मॉनेटरी स्टॉप लॉस इज, दिस इज व्हाट मनी पॉइंट स्टॉप लॉस इज। सेकेंड वन इज मनी परसेंटेज। 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं मेरे मार्केट में, अगर मेरे को इसका 10% या फिर मैं यूं कहूं मुझे इसका 5% अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 5% 2 लाख का कितना होता है? 10,000 रुपीज। अगर मुझे 10,000 का स्टॉप लॉस हो गया, अगर मेरी 5% कैपिटल वाइप ऑफ हो गई, मैं पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा। आई विल नॉट वेट फॉर एनी फर्दर एक्शंस, मैं मेरी पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं देखना। सो यू कैन फिक्स योर परसेंटेज, यू कैन फिक्स अ परसेंटेज वाइज रिटर्न। आप परसेंटेज में जब भी हम ऑर्डर लगाते हैं, पता है अब आप ऑर्डर प्लेसमेंट करोगे, आप बाय एंड सेल करोगे, तो वहां पे आपसे स्टॉप लॉस की परसेंटेज पूछेगा कि व्हाट परसेंटेज यू वांट टू स्क्वायर ऑफ योर ट्रेड। अगर आप वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो कितनी परसेंटेज पे, तो वहां पे आपको ये परसेंटेज डालना होगा 5%। दिस इज व्हाट मनी परसेंटेज स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट। द फोर्थ वन इज टेक्निकल स्टॉप लॉस और एज पर योर सिस्टम। टेक्निकल स्टॉप लॉस क्या होता है? चलिए एक बार इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ये है हमारी यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट। टेक्निकल स्टॉप लॉस का मतलब होता है सबसे पहला कैंडल फॉर्मेशन या फिर आरएसआई या फिर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की बात करते हैं। हमने मूविंग एज पर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे एंटर किया था, जब प्राइस ने नीचे से मूविंग एवरेज को कट किया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये ब्लू लाइन। और इस ब्लू लाइन की प्राइस कहां से पता लगेगी? इस पॉइंट से 1312। So 1312, the current price is 1415 and the stop loss is 1312, almost a stop loss of 100 rupees. So this is our technical stop loss. अगर हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे या फिर इस आरएसआई के बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज का यूज करके हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज योर टेक्निकल स्टॉप लॉस। दूसरे तरीके का स्टॉप लॉस होता है कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन वो कैसे हो सकती है कि सर अगर हम बुलिश एंगल्फिंग में एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल आ गई, दैट इज कैंडल फॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पे अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई विद एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स, तो हम उस कैंडल से बाहर हो जाएंगे, हम उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज हमें एक रिवर्स कैंडल फॉर्मेशन मिल गया। सो अगर आप कोई भी अपने टेक्निकल बेसिस के ऊपर, अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई स्टॉप लॉस लगाते हो, उस स्टॉप लॉस को हम बोलते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस। उस स्टॉप लॉस का नाम होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, बिकॉज आप टेक्निकल स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आप अपने टेक्निकल एक्यूमेन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो। दैट इज टेक्निकल स्टॉप लॉस। थर्ड वन इज आरएसआई। आरएसआई हम जब पढ़ेंगे तब आरएसआई को देखेंगे। आरएसआई का मतलब होता है कि इस बैंड का यूज करके हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, which is the mental stop loss. ये स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया अपनी ट्रेड में, तो आपकी ट्रेड्स कितना बुरा परफॉर्म कर सकती है इसका कोई पैक नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मेंटल स्टॉप लॉस होता है कि इस पॉइंट के नीचे आई कैन नॉट बेयर द लॉस। मेंटल स्टॉप लॉस आपकी कैपेसिटी होती है। मेंटल स्टॉप लॉस इज योर कैपेसिटी टू बेयर द मैक्सिमम लॉस यू कैन टेक। मैक्सिमम लॉस से मेरा मतलब है 30%, 40%,
50% ड्रॉ डाउन ऑन योर कैपिटल। 50% ड्रॉ डाउन का मतलब पता है आपको? 2 लाख रुपए में 50% कैपिटल ऑलरेडी वाइप ऑफ हो चुकी है, एंड 50% इज अ ह्यूज नंबर फॉर ट्रिगरिंग अ मेंटल स्टॉप लॉस। आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रिगर हियर। अगर आपका मेंटल स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, पता है ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपका मेंटल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मेंटल स्टॉप लॉस से मेरा मतलब है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, आई विल गेट आउट। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, अगर मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं इतना इससे ज्यादा लॉस नहीं देखना चाहता, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। मैं उस दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीनों के लिए मार्केट से बाहर रहूंगा। आई विल टेल यू अ सिचुएशन। 2022 में आई वॉज ट्रेडिंग अडानी एंटरप्राइजेस, एंड द रिपोर्ट केम आउट ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च मैनेजमेंट। फॉरेन की कंपनी है हिंडनबर्ग, उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस पे एक रिपोर्ट जनरेट करी थी दैट अडानी is using some false techniques, using some false methods to extract money, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए वो लोग कुछ false तरीके यूज कर रहे हैं, illegal methods यूज कर रहे हैं। So उससे क्या हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक नेगेटिव जोन में चल गए, एक बेयरिश जोन में चल गए, और उसका जो सेंटिमेंट है वो एकदम से पलट गया। जो लोग अडानी एंटरप्राइजेस को बाय कर रहे थे 2 दिन पहले तक, एंड दे वर बाइंग लाइक क्रेजी, अडानी एंटरप्राइज को सब लोग बाय कर रहे थे, वही लोग उस रिपोर्ट के बाद में अडानी को सेल कर रहे थे। एंड आई प्रेडिक्टेड दैट, मैंने उस मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया था, एंड मैंने उस मूवमेंट पे ट्रेड भी किया। आपको पता है मैंने कौन सा पैटर्न यूज किया था उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए? आई यूज्ड स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का यूज किया था मैंने। स्पिनिंग टॉप कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है, and that was a 7-star spinning top. 7-star कैसे? Extremely high volumes, a complete spinning top, and that too after a huge uptrend. After a huge uptrend. Spinning top पे मैंने ट्रेड किया था, that was a 7-star stop loss. मैंने अपने सारे पैसे सिर्फ इस एक ट्रेड पे लगा दिए थे। मैंने कौन कौन सी पोजीशंस ली थी? इक्विटी की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की। मेरी जितनी भी कैपिटल थी मैंने सिर्फ अपनी एक इस कैंडल पे लाके खड़ी कर दी थी, एंड दिस ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला पॉइंट। दिस वाज अ मेंटल स्टॉप लॉस फॉर मी, दिस वाज अ टेक्निकल स्टॉप लॉस फॉर मी। मेरी प्लानिंग थी कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा नो मैटर व्हाट। मैंने अपना स्टॉप लॉस, मैंने अपनी ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एंड वो ट्रेड रिवर्स में गई। 1 दिन 2 दिन रिवर्स में गई, तीसरे दिन अडानी के स्टॉक में मूवमेंट आया, एंड इट फेल डाउन फ्रॉम 4,000 रुपीज टू स्ट्रेट अवे 900 रुपीज। 4,000 रुपए से सीधा 900 रुपए अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर हो गया कुछ ही दिनों में। एंड आई प्रेडिक्टेड दैट। मैंने ट्रेड भी ली, बट मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मुझे क्या करना चाहिए था? ट्रेड में री एंटर करना चाहिए था इस पॉइंट के नीचे, बट मैंने एंटर नहीं किया। वाई? The reason being my discretion and my mental stop loss trigger. I was so scared to take the trade कि यार ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस हो चुका है, अब और लॉस बेयर करने की ताकत नहीं है। I cannot bear more loss. I will have to exit the trade. मैंने इतनी हैवी पोजीशन ली थी इस पर्टिकुलर ट्रेड पे कि मैं खुद भी बेयर नहीं कर सकता था उसको। एंड जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आई वॉज सो इमोशनल, इट वॉज सो बैड सिचुएशन फॉर मी। पता है कभी भी आपका स्टॉप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है ना, तो पैसे से ज्यादा नुकसान होता है आपके मेंटल पीस का। एंड जब आपका मेंटल पीस बिगड़ता है, उसका मतलब ये है कि आपका मेंटल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। सो किसी भी ट्रेड में आपको एक पॉइंट डिसाइड करना होगा। अगर कोई हैवी ट्रेडिंग है, आप ये मेंटल स्टॉप लॉस जनरली हैवी ट्रेडिंग के लिए है, अगर आप कोई बड़ी पोजीशन ले रहे हो तो। इफ दिस विल हैपन्स आई विल गेट आउट, इफ दिस हैपन्स आई विल गेट आउट। गेट आउट का मतलब है कि अगर 2 लाख रुपए की मेरी ट्रेड है, एंड द मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन टेक इज 10,000 रुपीज, 10,000 से ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। दिस इज माई मेंटल पॉइंट कि मैं कैपिटल को 1,90,000 के नीचे नहीं देखना चाहता। मेरी कैपिटल हो गई 190, आई विल गेट आउट फ्रॉम यू। मैं इस ट्रेड में नहीं बनूंगा और मैं इस ट्रेड के बाहर हो जाऊंगा। सो दिस इज अ मेंटल स्टॉप लॉस। मेंटल स्टॉप लॉस में दूसरे तरीका कौन सा आता है? सैड और डिप्रेशन पॉइंट। आप कोशिश करना कि ये वाला पॉइंट कभी आपके लाइफ में नहीं आए। सैड और डिप्रेशन पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट जब आप ट्रेड लेने की मेंटल
पीस में नहीं हो, मेंटल प्लेस में नहीं हो। अगर आप और ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू हैव रीच्ड योर सैड और डिप्रेशन पॉइंट। डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी गुड, वेरी नॉट गुड, इट्स अ वेरी बिग टर्म, बट सैड पॉइंट। अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर भी अपने सैड पॉइंट पे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक चीज़ लो जिसका नाम है ब्रेक। एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको मल्टीपल ब्रेक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल ब्रेक्स लेते हो तो उसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रखना चाहते हो। बट अगर आप ब्रेक्स नहीं लेते हो और आप अननेसेसरी ट्रेड्स ले रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट एनी स्ट्रैटेजीज, दैट कैन रियली हर्ट योर कैपिटल। वो आपकी कैपिटल पे एक बहुत बड़ा डेंट लेके आ सकती है, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा डेंट ला सकती है। सो रिमेंबर टू टेक ब्रेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ट्रेडिंग से आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, जैसे हम बाकी बिजनेसेस से, बाकी लाइफ से ब्रेक लेते हैं, वैसे ही आपको ट्रेडिंग से एक टाइम के बाद में ब्रेक लेना पड़ेगा फॉर अ फ्यू डेज, फ्यू आवर्स और अ फ्यू वीक्स। अडानी एंटरप्राइजेस के बाद में मैंने स्टॉक मार्केट से ब्रेक लिया था ऑफ अराउंड 6 मंथ्स। 6 महीने का ब्रेक लगा मुझे स्टॉक मार्केट में वापस से री एंटर करने के लिए। बट जैसे ही मैंने री एंटर किया, आई वॉज टोटली इन माई सेंसेस। मैंने अपनी सारी ट्रेड्स मेजर करी थी, सारे गलतियां लिखी थी, और मेरी सारी गलतियों को रिपीट नहीं करने का प्रण भी लिया था। सो गलतियां होगी स्टॉक मार्केट में, स्टॉप लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। स्टॉप लॉसेस को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, बट यस, स्टॉक मार्केट में 5 आउटकम होते हैं। 5 आउटकम कौन कौन से होते हैं वो आपको भी पता होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 5 आउटकम्स। द फर्स्ट आउटकम इज बिग प्रॉफिट, जो हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें बिग प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट कौन नहीं चाहता। सेकेंड इज स्मॉल प्रॉफिट, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्मॉल प्रॉफिट होगा, हम जो ट्रेड्स ले रहे हैं, कभी हो सकता है बहुत छोटे प्रॉफिट्स हो, कभी हो सकता है बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो। सो ये दोनों ही आउटकम्स हम चाहते हैं, बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल प्रॉफिट्स। थर्ड आउटकम ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है कि आपने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा एंड 5 रुपए में ही उसको सेल कर दिया। आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए लगाया था आपने किसी स्टॉक में, 2-4 दिन में आपने ट्रैक किया उस स्टॉक को, ट्रेड भी किया, बट कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कोई लॉस भी नहीं हुआ। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर लॉस, वेयर योर ब्रेक इवन पॉइंट इज जहां पे आपने एंट्री किया और एंट्री पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर एग्जिट पॉइंट। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस का पार्ट है और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो होता है हमारे लॉसेस। एंड बाय लॉसेस आई मीन स्मॉल लॉसेस। स्मॉल लॉसेस को पता है आप कभी भी लॉसेस के तौर पे मत देखो। स्टॉक मार्केट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो स्टॉक मार्केट का, तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, लेट्स से अगर मेरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मेरी क्या कॉस्ट लग रही है, सैलरीज लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लग रही है, एंड इलेक्शन नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड वो सब लग रहे हैं। बट अगर हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, क्या आपकी कोई एक्सटर्नल कॉस्ट लग रही है, क्या आप सैलरीज दे रहे हो? नहीं सर, आपकी सिर्फ एक कॉस्ट लग रही है, एंड दैट इज योर स्मॉल लॉसेस। सो ये स्मॉल लॉसेस आपके प्रोसेस का पार्ट है, इन स्मॉल लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये स्मॉल लॉसेस होंगे ही होंगे। बट एक चीज जिसको हम सब अवॉइड कर सकते हैं एंड हम सबको अवॉइड करना चाहिए, वो है फिफ्थ आउटकम, एंड दैट इज बिग लॉस। यही वो फिफ्थ आउटकम है जिससे हम सबको बचना है। पता है मेरे मेंटर एक बात कहते थे पहले, कि उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, या तो उंगली काट दो नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। एंड दिस गोज इन द मैटर्स ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस हो रहा है, अगर आपको स्मॉल लॉसेस हो रहे हैं और अगर आपने पोजीशन नहीं काटी, तो बिग लॉसेस में आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं काटोगे तो आपका ब्रोकर आपको काट देगा अगर आपने पैसे डिपॉजिट नहीं कराए तो। अगर आपने वो पोजीशन नहीं स्क्वायर ऑफ करी, तो आपका ब्रोकर वो पोजीशन आपके बिहाफ पे स्क्वायर ऑफ कर देगा, बिकॉज आपने फंड्स डिपॉजिट नहीं करा। सो बी अवेयर ऑफ दी सिचुएशन इन बिग लॉसेस। आपको हमेशा बिग लॉसेस से बचना है, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि बिग लॉसेस नहीं हो। स्मॉल लॉसेस पे अगर गेम सेटल होता है तो स्मॉल लॉसेस पे हमेशा करो।
बिकॉज दीज 4 आउटकम्स आर अनअवॉइडेबल. ये 4 आउटकम्स अनअवॉइडेबल है. बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉसेस, ये 4 आउटकम्स अनअवॉइडेबल हैं. बट ये 5th वाला आउटकम जो सबसे खतरनाक है, सबसे बेकार है, दैट इज कंप्लीटली अवॉइडेबल. आप हमेशा इसको अवॉइड कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल स्टॉप लॉस, विच इज टाइम स्टॉप लॉस. टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है? टाइम स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ कैंडल्स और द नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ कैंडल्स या फिर नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हो. अब नंबर ऑफ डेज से मेरा क्या मतलब है, नंबर ऑफ कैंडल से मेरा क्या मतलब है, वो मैं बता देता हूँ. लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को बाय कर रहे हैं ऑन करंट डेट 29 जुलाई. मंडे को अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को बाय कर रहे हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 1417, 1417 रुपए में, एंड ये ट्रेड 10 दिन तक यहीं पे घूमती है, ना ऊपर जा रही है ना ट्रेड नीचे जा रही है, ना हमारा टारगेट अचीव हो रहा है ना ही हमारा स्टॉप लॉस अचीव हो रहा है. इस केस में हम लगाएंगे 10 डेज का टाइम स्टॉप लॉस. इस केस में हम लगाएंगे 10 दिन का टाइम स्टॉप लॉस कि अगर 10 दिन तक मेरे स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिया मेरी रेंज में तो मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम स्टॉप लॉस. सो हमने जितने भी स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करी है, ये सारे स्टॉप लॉसेस आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर. इनमें से जो स्टॉप लॉसेस आपको यूज करने हैं वो आप चेक करिए. जो स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर नहीं होने चाहिए वो है मेंटल स्टॉप लॉस. टाइम स्टॉप लॉस का आप यूज कर सकते हो जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, एक फिक्स्ड टाइम सेट कर सकते हो अपनी ट्रेड का कि यार इतने दिन तक अगर मेरी ट्रेड ने रिटर्न्स नहीं जनरेट किए, अगर इतने दिन तक मेरी ट्रेड ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा विदाउट अ सेकंड डाउट. सो टाइम स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर अ फ्यू डेज, वेटिंग फॉर अ फ्यू वीक्स और वेटिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स. आप अगर बुलिश एंगल्फिंग में एंटर कर रहे हो ऑन मंथली बेसिस एंड अगर 5 महीने में आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, आप पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दोगे, बिकॉज दैट इज योर टाइम स्टॉप लॉस. 5 कैंडल्स इज योर टाइम स्टॉप लॉस इन कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजीज. हम 5 कैंडल्स का वेट करते हैं, अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो. हमने जैसे अभी कैंडल्स फॉर्मेशन पे देखा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, वैसे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो ऑन कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजीज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट time stop loss. This was all about types of stop losses and pattern versus indicators. Next, in the next class, we will talk about cup strategy, and I will get you guys to introduce to indicators. हम indicators के बारे में बात करेंगे. हम indicators के साथ देखेंगे कि indicators में trade कैसे होती है, indicators का use करके हम trade कैसे कर सकते हैं. So the next class is all about cup strategy and the indicators. I hope to see you guys in the next class. Thank you.